अगले सरकार में हम रोटी खा रहे थे, एक दिन बिजली आ गई। अब बिजली आ गई, कम वोल्टेज आ गए वह मोटर साइकिल पे, जब साइकिल पे गए तो इतना खेत में गए बिजली भाग गई, हमारी रोटी भी रहेगी। मेरे मन में तो यही होगी 100 साल तक बार बार आवे। पंजाब हरियाणा के लोग थे और वोट डालने वही आएंगे 2022 में, जब हार सके योगी, वो तो हारे नहीं। योगी ना काम कर रहा बढ़िया। क्या काम कर रहा है? मोदी भी काम कर रहा बढ़िया। कौन सा? एक तो हिंदू हिसाब लहर है बस। हिंदू की लहर है, हिंदुओं को ये राम मंदिर बनवा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर मिलर टाइम्स की टीम मौजूद है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि किसान मूवमेंट को सबसे ज़्यादा ताकत इसी मुजफ्फरनगर से मिल रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत जिस वक्त किसान मूवमेंट का चेहरा बने हुए हैं। उनका इलाका, उनका जो गाँव यहाँ से 10-5 किलोमीटर के आगे फासले पर है। यहाँ हम एक जगह मौजूद है, जो घर है यहाँ के प्रधान का घर है। प्रधान बैठे हुए हैं। ज़्यादातर प्रधान या मुखिया आपको दिखेंगे वो बूढ़े सूढ़े होते हैं, उनका लिबास भी कुर्ता धोती वाला होता है, लेकिन ये बड़े यंग से प्रधान दिख रहे हैं। इनकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन का भी उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किसानों की समस्या क्या है। उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, चुनाव में क्या बदलाव चाहते हैं या वही सरकार चाहते हैं, और क्या इश्यूज़ है। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। प्रधान जी के भाई भी हैं, हुक्का भी पी रहे हैं। क्या चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में, बदलाव या योगी सरकार? हम तो योगी सरकार ही चाह भाई। योगी सरकार ने आपके लिए क्या किया कि अब दोबारा उसी को? क्या नहीं करा, अगले सरकार में हम रोटी खा रहे थे, एक दिन बिजली आ गई। अब बिजली आ गई, कम वोल्टेज आ गए वह मोटर साइकिल पे, जब साइकिल पे गए तो इतना खेत में गए बिजली भाग गई, हमारी रोटी भी रहेगी। आप किसान भी हैं? हाँ जी, आपके मन में क्या है? मेरे मन में तो यही होगी 100 साल तक बार बार आवे। किसान जो है इस इलाके के, वो योगी के खिलाफ दिल्ली में रोड जाम कर रखा है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। योगी सरकार किसानों की दुश्मन है? नहीं, योगी सरकार किसानों की दुश्मन नहीं। ना दिल्ली में किसान बैठे, वे कौन बैठे हैं दिल्ली में? अरे वे तो ठल में बैठे, मंदिर में घंटा बजा में बैठे। वे तो दिल्ली में किसान नहीं बैठे? नहीं नहीं, नहीं, तो कौन है वो? वो तो बेकार है, बैठे सब किराए के टट्टू। ये सब किसान है? राकेश टिकैत? नहीं नहीं, कोई किसान नहीं मारे यहाँ का, कोई कुछ नहीं, गुंडे हैं अब क्या किसान? मारे यहाँ का कोई किसान नहीं मार। आपके गांव के नहीं है वो? ना, क्या आप गुंडे हैं सब? अरे गुंडे हैं, तो वहाँ गुंडे बैठे, वहाँ किसान कहाँ बैठे? कैसे कह रहे हो गुंडे सब? अरे वहाँ किसान है ही नहीं, वहाँ किसान तो अपने हिल्ले पे लग रहे, अपनी ज्वार काट कर लावे, डांगरों को न्यार गिरे हैं, अपना हिल्ला। अच्छा, किसान नहीं बैठे वहाँ? मतलब वहाँ ना बैठे किसान। तो कौन बैठे थे? ये बता तो दिया उनने। अच्छा, ये हुक्का दीजिए चाचा, कोई हुक्का पी रहे हैं। और ये काफ़ी मतलब ऐसी तहजीब बहुत कम देखने को मिलेगी। प्रधान जी से पहले बात करते हैं। आखिर ये इसी इलाके के किसान वहाँ बैठे हैं, कह रहे हैं किसान नहीं है। प्रधान जी, दिल्ली में कौन बैठे हैं अगर किसान नहीं है? देखो, किसान तो अपने खेतों में, एक्चुअल में किसान के पास इतना काम है, अगर वो अपना डेली रूटीन में भी करे, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो 2 महीने तक वहाँ बैठ जा। देखो, बाहर से सबको पता है कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, उसके पास इतना टाइम है ही नहीं किसान के पास। देखो, इतने बड़े तो हम भी जानकार नहीं है कहाँ से आ रहा है, लेकिन एक चीज़ बताओ, इतने बड़े बड़े टेंट, एसी लगे हुए। मैं एक दिन आ रहा था हाईवे से, मैंने देखा एसी लगे हुए हैं वहाँ पे, ट्रोलियों में एसी हैं फुल्ली, मतलब 24 घंटे वो लाइट ले रहे हैं। और पिछले 5-6 महीने से वहाँ पे पड़े, 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया उन्हें। बताओ इस चीज़, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? किसान के पास उतना पैसा नहीं, अभी तो रो रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा। बड़े बड़े किसान हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति। भैया, करोड़ों की संपत्ति है तो पैसा तो किसानों के पास ही आएगा ना। जैसे हमारे यहाँ के किसान तो है नहीं, हमारे गांव से एक भी आदमी नहीं है। आपके गांव के नो, लेकिन आप ही के विधानसभा के हैं, आपके इलाके के हैं, और सबसे ज़्यादा वहाँ राकेश टिकैत के चाहने वाले आप ही लोग तो हैं। अभी मुजफ्फरनगर महापंचायत करे 10 लाख की भीड़ हुई, तो आप यहीं के लोग तो गए थे। देखो, अब मैं बताऊं, अभी आपने देखा पंजाब हरियाणा बड़ा पड़ा था सारा, पंजाब हरियाणा के लोग थे और वोट डालने वही आएंगे 2022 में, जब हार सके योगी, वो तो हारे नहीं। 2022 के लिए पंजाब हरियाणा से बुला लो तो ये चुनाव हार सके नहीं हारते। सिसोली है, राकेश टिकैत का गढ़ है। पहले वहाँ था, इन्हें संजीव बालियान ने धूल चटाई, अजीत सिंह था पहले, इन्होंने समर्थन, अब क्या फिर वही हाल होना। खुला है यहाँ तो, सिसोली से हरा के चलेंगे। तो राकेश टिकैत तो किसानों के लीडर रहा, वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब हम बीजेपी को हराएंगे, 3 कानून को रद्द करने की मांग तो बात। पहले तो एक चीज़ बताओ, 3 कानून जो हैं, पहले तो लोगों को वो 3 कानून पे गुमराह कर रहे हैं किसानों को। सीधी सीधी बात तो ये है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसमें है ना। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पिछले हमारे बड़े पिछले 20-30-50 साल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ही हम खेती कर रहे हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इससे सोसाइटी से करने का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हम मिल को गन्ना देते हैं,
ठीक है, तो हमारा चल रहा है, हमें तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप प्रधान हैं, आपका नाम क्या है? आशीष चौहान। आशीष चौहान। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन? मेरा बीटेक, मैं टेलीकम्युनिकेशन मैंने बीटेक किया हुआ है। जॉब भी कर रहे हैं? जॉब भी कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ MNC कंपनी। मेरा वर्क प्रधान का चुनाव लड़ने का कहाँ से आपके मन में? प्रधान मेरी वाइफ है, तो हाँ मेरी वाइफ प्रधान है, तो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए गांव में कुछ डेवलप करने के लिए मैंने इसी वजह से ये करा है। और मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम ही चलता है मैक्सिमम। आपके घर में पहले से भी कोई प्रधान रहा है? इस एक योजना से पहले मेरे ताऊजी प्रधान थे। हाँ, आपने क्या किया गांव के लिए यंग होने के हैसियत से? अभी शुरुआत में हमने अभी प्रधान होने के बाद एक 200 मीटर का सीसी जो मेन रास्ता है गांव से, वो हम करा चुके हैं। 3 पानी के लिए हमने 3 RO लगाए हैं, मतलब RO प्यूरीफायर है वाटर के, पूरे ठंडे पानी के और गर्म पानी का, वो हम लगवा चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने लाइटें, हमारे आप घूमोगे किसी भी रात को घूमोगे ना, कोई लगेगा नहीं आपको कि आपको दिन है या रात है। टोटल हर खंबे पे लाइट है, हर खंबे मतलब हर गली में रोशनी है। और मेन जो हमारे खेतों के जो घड़ोंचे हैं, 200 मीटर 2 घड़ोंचे हम अभी रिसेंटली कराए हैं। एक 100 मीटर का नाला हमारा पास हो चुका है। शमशान पे हमारे काम चलने वाला है, बहुत काम है, अभी तो शुरुआत है और बहुत काम। आपका क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है बदलाव होगा? किसानों का मोमेंट काम आएगा या दोबारा योगी सरकार आएगी? अजी दोबारा योगी सरकार आनी से कौन हटाने वाला है यहाँ? किसान सब दावा कर रहे हैं हटा देंगे, किसानों से सरकार बनती है। अजी एक बात तो बताओ, आप टिकैत को मुद्दा ठहरे कहना टिकैत ही कर रहा, मुझे ऐसा लगे प्रधान के इलेक्शन में उठे थे वे और उसमें भी हार गए थे गाँव में। तो लीडर बनने में पूरे हिंदुस्तान के किसानों के वो। अरे अजी ये तो एक सुनो, चैनल पर वहाँ पंचायत हो रही थी मुजफ्फरनगर, कुछ आदमी ऐसे थे पंचायत हो रही, हम भी चल रहे, उन्हें नहीं पता क्या लेने जा रहे थे, हम घूमने के लिए चले गए बस। 10 लाख लोग घूमने के लिए चले गए? अजी कुछ तो आए पंजाब से, हरियाणा से, कुछ ज्यादा आए, कुछ ये पार्टी के जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, सब घूमने के लिए गए थे? घूमने के लिए गए नहीं गए, पर है ना, ये भी तो क्लियर नहीं है कि सारे किसान गए हैं। जो छोटा बच्चा है किसान थोड़ी है, हैं? पैसे में, दावत में, या कोई किसी के काम आता है तो चलो। सब भाजपा के वोट हैं। सब भाजपा के। मोदी योगी जिंदाबाद, यही नहीं हटाना। योगी को क्यों पसंद कर रहे हैं? योगी ना काम कर रहा बढ़िया, क्या काम कर रहा है? मोदी भी काम कर रहा बढ़िया। कौन सा? एक तो हिंदू हिसाब लहर है बस, हिंदू की लहर है, हिंदुओं को ताकत, ये राम मंदिर बनवा, ये तो इसलिए योगी पसंद है कि राम मंदिर बनवा। अजी नहीं, वो दरअसल ऐसा है, ये सरकार, एक मिनट मैं बताऊँ अम्मा जी, जातिवाद इस सरकार में जरा सा नहीं है। आप एक बात बताओ, जैसे योगी हिंदू है, कौन से मुसलमान कटवा दिए योगी ने? कहाँ कटवाए? जब अखिलेश सरकार थी, जब जगह जगह झगड़े हुए, मुसलमानों का मुद्दा उठा के मारकाट करवाई, इस सरकार में कहाँ झगड़े बन रहे? में फायरिंग हुई, 6 लोग मर गए, सीए प्रोटेस्ट कर रहे थे, मॉब लिंचिंग हो जाती है मुसलमानों की, जबरदस्ती पकड़ करके कहा जाता है जय श्री राम बोलो नहीं तो मार देंगे। आप वीडियो नहीं देखते सोशल मीडिया पर? आप एक बात बताओ, ये तो 1 2 4 तत्व ऐसे होते हैं, आप गुंडागर्दी कम है, कार्रवाई नहीं भी चल रही, कार्रवाई तो हो, तो नहीं। यदि उनके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा तो कार्रवाई जरूर होगी, कौन नहीं करेगा कार्रवाई? जबरदस्ती बोले जय श्री राम बोलो नहीं तो हम काट देंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है इस सरकार में, ये तो निष्पक्ष सरकार है। और यहाँ कितना बड़ा दंगा हुआ था 2013 में, आपको पता हो, इतना जबरदस्त दंगा था, बहुत जबरदस्त। तो संकेत सोम पर केस था, उसी से केस वापस लिया गया। मुसलमान मारे गए थे यहाँ दंगे में? नहीं, हिंदू भी तो मरे, सबके घर वो तोड़े गए थे। नहीं हिंदू भी तो मरे। शुरू में मुद्दा क्या था? यदि शुरू में सरकार अखिलेश की कंट्रोल करना चाहती, झगड़ा नहीं बढ़ता हो, तो मतलब अखिलेश सरकार ने कंट्रोल नहीं किया? नहीं कंट्रोल नहीं करा। और इस सरकार में निष्पक्ष है, कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। नू बताओ, हमारे गांव में मुसलमान है, चलो भाई थर पे किसी ने, हिंदू ने दबाव बनाया हो या कोई थर पे घर से निकल रहा हो, इस सरकार में कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए पैसा आ रहा, मकान मुसलमानों के बन रहे। बुढ़ाने में, कस्बे में जाके देखो आप, शौचालय जो भी ऊपर से योजना आ रही है, गरीब तत्व ज्यादातर। मुसलमान के दरमियान भेदभाव नहीं यहाँ हमारे गांव में तो है नहीं जी, बिल्कुल भी। ठीक कह रहे हैं सब? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार। भेदभाव नहीं गांव में, ठीक ठाक है? नहीं बिल्कुल सब बढ़िया। सब बढ़िया। आपको कुछ मिला सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से मुझे क्या मिलता? कुछ नहीं मिला अभी तक? नहीं, हाँ, 2-2 हजार रुपये मिल रहे हो। ये 2-2 हजार रुपये मिल रहे। किस चीज के मिले? वो गुलाब में। बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। खेती के वजह से मिले। बस 2000 मिले? नहीं, जो भी किस्त आ रही वो मिल रही। 18,000 आज मेरे 9 की शादी। ओके, कुछ कह रहे थे आप? मैनू कह रहा था, इस सरकार में 2000 रुपये आ रहे, उसमें 6000 रुपये साल आ रहे। साल आ रहे 6000 के। भाई हमारे यहाँ एक 9 बीघे का किसान है, उसके उस औरत के नाम थी, वो गुजर गई, केली के नाम धरती थी। उसके मरने पे उनके बच्चे हैं 12, पोता पोती लमडे, और जो 12 बच्चों के नाम धरती आई, उसके हिसाब से 72,000 रुपये बैठे हैं जो मोदी दे रहा। ठीक है, उसकी उगाई भी नहीं बनती इतने फायदा किसा हुआ? उन्हें फायदा नहीं हो रहा,
मोदी से उन्हें फायदा नहीं हो रहा क्या? मारे 20 बीघे धरती एक के नाम है, मारे 20 बीघे धरती एक के नाम में, हमारे 6,000 रुपये साल आए, उनका उसके तो फायदा किसी नहीं हो रहा। ऐसा जोड़ा है हमारे वहाँ। दिल्ली को क्यों ब्लॉक कर रखा है किसानों ने? कौन है उनके पीछे? किसकी साजिश है? साजिश क्या है भाई? सुनो, मुद्दा हमारा किसान ही गए हुए हैं ना पूरे वेस्ट यूपी। मेरे तो सुनो, किसान है वे, मुद्दा है हम केवल अगर कोई नु कहने लगा चलो भाई इकट्ठे हो, हम केवल इस मिल के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे भाई, हमें पेमेंट नहीं मिला, सही बात पे हम इकट्ठे हो जाएंगे भाई, पेमेंट नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम है सरकार से कि पेमेंट मेल से नहीं मिल रहा? पेमेंट मिलना चाहिए हमें भाई, इस बजाज मिलता है, बसाना मिल है हमारा, हमें पेमेंट मिलना चाहिए। कितने साल से पेमेंट नहीं आया, आधा भी पेमेंट नहीं आया हमारा। तो इस सरकार में आपको पेमेंट नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी सरकार योगी नहीं, वोट योगी को ही देंगे और सपोर्ट भी करेंगे, जहाँ लोग भी होगी वहाँ लोग भी वो करेंगे। सपोर्ट कैसे करेंगे? सपोर्ट करेंगे, कुशामन करेंगे लोगों की, जो रूल्स है उन्हें मनावेंगे, वोट भी मांगेंगे, सारे काम करेंगे। हाँ, तो ये जो लोग समझना चाह रहे हैं कि आपके मुद्दे भी नहीं हो रहे, दूसरी सरकार आके तो कर सकती है ना, किराया बढ़ा सकती है, पैसे आपको दिलवा सकती है, पेमेंट कहीं का पहले नहीं थी सरकार, पहले नहीं थी सरकार दूसरी। इससे पहले एसपी बीएसपी की सरकार थी, वो दोनों कैसी हुकूमत थी? नहीं, उसमें भी ठीक थी, उसमें कोई वह ठीक थी, वह सरकार ठीक थी। भाई से पूछते हैं, इससे पहले एसपी बीएसपी की सरकार थी, 10-10 साल 5-5 साल रहा, बीजेपी के 5 साल रही, तीनों में क्या फर्क लगा आपको? तीनों में तो धरती आसमान का फर्क है जी। बीजेपी सरकार अच्छी है। अब मायावती सरकार ने क्या करा था किसानों के लिए? ये इधर तो रेट बढ़ा दिए, कहने लगा 40-50 रुपये बढ़ा दिए, किसान खुश। उधर क्या करा? आगे का ग्रोथ रोक दिया किसानों का। जितने मील थे, मील से अगल जो कोल्लू थे उन पर टैक्स लगा दिए, और जो किलेसर थे उन पर इतने टैक्स लगा दिए, सब किलेसर कोल्लू बंद हो गए थे। समाजवादी सरकार में? समाजवादी सरकार में तो जी इंगे हम 2,000 रुपये काट के लावे थे और इंगे लूट लेते जी। अब तो यह समस्या बहुत ठाड़ी थी। अब इस सरकार में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या है कि इन किसानों का पेमेंट तो टाइम पे दे दो, ठीक है जी, और इस पे कुछ रेट बढ़ा दो, और गन्ना टाइम से मील टाइम सिर चल जा, और गर्मियों में लेट खिंच जाता है मील, ये थोड़ा टाइम सिर गन्ना ले ले, क्योंकि किसानों। तो ये जगह है प्रधान साहब का घर है जहाँ पर बैठे हुए थे, हुक्का भी लोग पी रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये हिंदू राजपूत समाज के लोग हैं, और इन लोगों का ये कहना है कि हम हर हाल में योगी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ है। इस सरकार ने वो सब कुछ किया है जो पिछली सरकारों में नहीं कुछ हुआ है। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो एक्चुअल किसान है, जो रियल में किसान है, वो खेतों में काम कर रहे हैं। जो लोग धरना दे रहे हैं वो किराए के किसान हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहीं से फंडिंग हो रही है, ऐसा आरोप ये लोग लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो किसान हैं वो लगातार अपने मूवमेंट को मजबूत कर रहे हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में ही एक महापंचायत हुई जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों की आमद को बताया जा रहा है। उन लोगों का ये कहना है कि अब हम 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग तो पीछे रह गई है, अब हम सरकार गिराएंगे। मुजफ्फरनगर के हम दौरे पर हैं। यही किसानों का सबसे बड़ा गढ़ यूपी में माना जाता है, यहीं के किसानों का हमेशा बोलबाला होता है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है यहीं के किसान ज़्यादातर एक्टिव नजर आते हैं। अब यहाँ के किसानों में भी 2 भाग होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ किसानों का वो तबका है जो राकेश टिकैत के साथ है, दूसरी तरफ कुछ ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत सियासत कर रहे हैं, वो किसानों के मुद्दे की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। यूपी का चुनावी दौरा लगातार हमारा जारी है। आप अगर इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, यूपी किसी और इलाके से, आपके यहाँ क्या मुद्दे हैं, क्या मसाइल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मिलत टाइम्स आपके यहाँ आए और मिलत टाइम्स की टीम आपके मुद्दों को पूरी दुनिया तक, देश तक पहुँचाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। हम आप तक भी पहुँचेंगे। और हमारी बातचीत आपको कैसे लगी, इन लोगों की बातों से आप कितना एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।